बिजनेसेस की तो नहीं शो हो रहे एड्स, उनके शो हो रहे हैं, ई कॉमर्स के हो रहे हैं। मैं ई कॉमर्स के निकाल देता हूँ। एक मैंने निकाल ली है एग्जांपल। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे लीड जनरेशन के, जो हमने डिसाइड किया था कि हम वो बताएंगे, क्योंकि लीड जनरेशन की सबसे ज़्यादा क्यूरीज आई हैं। ऑब्वियसली लीड जनरेशन के वो भी क्या नाम है, क्लाइंट्स भी अच्छे भले होते हैं हमारे पास गोरे ग्रुप्स में, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, लीड जनरेशन का मैंने जब आप लोगों को फनल समझा रहा था, मैं फनल भी कर लूँ, टाइप्स ऑफ ओके जी। लीड जनरेशन का जब मैं फनल समझा रहा था आपको, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक लीड मैग्नेट ऑप्टेन बनाना होता है हमने लाजमी। अच्छा, ये क्यों बनाना होता है कि आपको अपनी बायर को अर्ज करना होता है। एक तो इससे दो चीजें होती हैं। एक, जो बायर आपकी रिसोर्स या आपकी जो भी फ्री प्रोडक्ट लेता है, ऑटोमेटिकली उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है आप पर कि यू आर डूइंग अ फेवर ऑन समवन, एंड इफ दे फाइंड दैट थिंग वैल्यूएबल, दे आर गोइंग टू लुक फॉर मोर थिंग्स। ओके, so they are like, since they have already opt in for your email list, so you will be sending them emails, you will be showing them more ads। तो उसमें वही फिर हमारा यूजुअल प्रोसीजर होगा, जिसमें आप एक फिर इनको ऐड दिखाते हैं अपनी सर्विस का, फिर इनको वो दिखाते हैं, क्या नाम है, दोबारा अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज दिखाते हैं, फिर अपनी प्राइसिंग देते हैं, और उस प्राइसिंग के साथ एक नो ब्रेनर ऑफर दे देते हैं कि यार ये आप लेंगे ना, अभी लेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, या अभी लेंगे तो यू कैन सेव $1,000, और इस तरह की ऑफर करके एक बनाते हैं। तो इसका मैं, अच्छा, फनल सबके सेम ही होते हैं, ये मैंने लैंडिंग पेज का डिज़ाइन लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको एक फनल भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाया था। वे समी भाई जब अपनी कोचिंग लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने एड्स रन करने का प्लान किया था, उनके लिए प्लान बनाया था, लेकिन दे डिडंट रन एड्स। तो वो प्लान भी मेरे पास रखा है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसमें फ्री गाइड, अब रियल एस्टेट वालों में क्या होता है, उसमें चार पांच तरह की चीजें होती हैं। अब पीपल आर लुकिंग फॉर फॉर रेंट, रेंटल होम्स, दे आर लुकिंग टू रेंट देयर होम्स आउट। ठीक है, वैसे यूजुअली ये सारी चीज जो रेंट होम की जो सीन होता है, वहाँ पे बाहर तो यूजुअली एयरबीएनबी पे होता है, लेकिन रियल्टर्स भी करते हैं मोस्टली। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जहन में होना चाहिए। अब आपने जब भी आपका रियल्टर आए ना, आपने उससे सवाल करना है कि आप ऑफर कौन सी बेच रहे हैं। क्या आप घर बेच रहे हैं, या आप घर खरीद रहे हैं, या फिर आप रेंट पर दे रहे हैं, या रेंट पर जगह चाहिए आपको रेंटर्स को देने के लिए। तो फिर आप उस हिसाब से अपना लीड मैग्नेट, पूरा फनल आपका उस हिसाब से डिजाइन होगा। ठीक है, अब फर्ज करें एक रियल्टर है, वो हाउस खरीदता भी है और बेचता भी है। ठीक है, तो आप उसके ऑप्टेन किस तरह से बना सकते हैं, जैसे फ्री गाइड ऑन हाउ टू बाय योर फर्स्ट होम। ऑब्वियसली जो बंदा इस गाइड के लिए साइन अप करेगा, जो बंदा इस गाइड को डाउनलोड करेगा, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि यार वो बंदा ढूंढ रहा है कि हाँ यार मैं घर खरीदूं, या उसका फ्यूचर में लेने का प्लान है।
तो आपके पास एक कांटेक्ट आ गया ऐसे बंदे का जो घर खरीदना चाह रहा है। तो अब आपका नेक्स्ट फनल क्या होगा कि आपने ये दिखा दिया इसको, अब एक गाइड दिखा दिया आपने इसमें। मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, फ्री रिसोर्स दे दी। कोई भी इसके अंदर वीडियो होगी या हो सकता है इसके अंदर कोई पीडीएफ हो जिसमें मेन पॉइंट्स लिखे हो कि यार आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने ये चीज़ें उसमें नोट करनी है। जैसे ग्रैंड कार्डून का अगर आपने देखा होगा तो उसकी सारी वीडियोस इसी तरह से होती हैं कि वो सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपने अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो यू शुड चेक दिस थिंग्स। और फिर वो एंड पे बता रहा था कि यार हमारा कोचिंग ज्वाइन करें, हम बिजनेस ओनर्स के साथ ये कर देते हैं, हम उनको 10x ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। वो फोकस वीडियोस पर करता है ज़्यादातर। ठीक है, आपने फ्री रिसोर्स दे दी। अब जो आपका नेक्स्ट ऐड होगा ना उसमें आप दिखा रहे होंगे कि यार फर्ज करें जिस विसिनिटी में दिखा रहे हैं, फर्ज करें आप टेक्सास में एड्स दिखा रहे हैं सर, रियल्टर कभी भी पूरे यूएस में या हर जगह ऐड नहीं शो कराएगा। वो जहाँ रहता है वो उसी विसिनिटी में ऐड शो कराएगा मोस्ट लाइकली। सही, बहुत रेयर केस होगा कि वो पूरे यूएस में जा रहा हो, बहुत रेयर केस होगा, और वो रियल्टर भी ठीक ठाक बड़ा होगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, जो लोग म्यूट नहीं है खुद को म्यूट कर दे। तो आप ऐड दिखा रहे होंगे टॉप प्लेसेस टू बाय हाउस इन टेक्सास। सही है, आपने उसको ये ऐड दिखा दिया, ब्लॉग पोस्ट दिखा दी। ऐड कैन बी वीडियो अब और ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, जो आपके रियल्टर की वेबसाइट पर मौजूद होगा। या तो वो वीडियो दिखा देगा कि यार ये वीडियो देखो, और फिर या फिर ये ब्लॉग पोस्ट देखो। देन आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना कि आप दोबारा इनको ऐड शो कराएंगे। अब आप उस ऐड में क्या दिखाएंगे कि यार फर्ज करें आपका कॉल टू एक्शन है। अब आपको इन दोनों चीज़ों की जरिए एक कंफर्म हो गया कि यार ये जो ऑडियंस है ना मेरी क्रीम ऑडियंस, दे आर रियली विलिंग टू बाय अ हाउस। ठीक है, आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप जिन लोगों ने फ्री रिसोर्स को डाउनलोड किया है आप उन सबकी कस्टम ऑडियंस बना के उनको ये ऐड दिखा दें। ठीक है, अब इससे मजीद ये जॉट डाउन हो गया, मजीद फिल्टर डाउन हो गया कि यार मोर फिल्टर्ड फिल्टर्ड होम ऑडियंस। ठीक है, अब ये ऑडियंस मजीद फिल्टर हो गई। किस स्टेज पर होगी आपकी कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, आपने ईमेल्स कलेक्ट किया, आपने एक लिस्ट बिल्ड कर ली 2000 3000 4000 लोगों की। उसके बाद आप जाएंगे जी आप उनको ऐड शो कराएंगे टॉप प्लेसेस टू बाय अ हाउस इन टेक्सास। उनको ये ऐड शो कर दिया, इट कैन बी अ वीडियो और इट कैन बी अ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, आपके पास ऑडियंस और फिल्टर हो गई और वार्म हो गई। अब उनमें आप क्या कर सकते हैं, अगर तो आपने इनको वार्म को ही दिखाया है ना, तो आप क्या करें, आप जो जिन लोगों ने वीडियो को 95% 75% देख लिया है, चले 75% जिन्होंने वीडियो व्यूज कर लिए हैं, आप उनकी कस्टम ऑडियंस बना के उनको इस हेडलाइन के साथ दे सकते हैं कि यार लुकिंग बाय प्रॉपर्टी इन टेक्सास, schedule a call with us now। अ कॉल और कंसल्टेशन। ठीक है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, अ कॉल कंसल्टेशन, अ फ्री कॉल, अ फ्री कॉल और कंसल्टेशन विद अस नाउ। अब लैंडिंग पेज जो होगा, लैंडिंग पेज पे यू कैन सिंपली पुट कैलेंडली का लिंक। अभी मेरे पास बिल्कुल खुला हुआ था, वो मैंने क्लोज कर दिया। कैलेंडली का आप पूरा मतलब टैब बना के बुक अ मीटिंग नाउ, और कैलेंडली का उसमें लिंक दे सकते हैं एक टैब में। जैसे ईमेल लिस्ट का जो आपका पॉपअप होता है ना, वैसे ही वो कैलेंडली का स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर का होता है एक पॉपअप। आप उस पे आपका कस्टमर जो है स्केड्यूल कर सकता है फ्री कॉल।
75% वीडियो व्यूज को की आपने कस्टम ऑडियंस बना के उनको ये ऐड शो करा दिया। ठीक है, अगर जो जिन्होंने वीडियो व्यूज वाले नहीं है तो आप वापस इसी ऑडियंस को, जो आपने ये ऑडियंस की जो लिस्ट थी, इन्हीं को दोबारा, लिस्ट जो आपने यहाँ से कलेक्ट की थी फ्री रिसोर्स से, उन्हीं को दोबारा ये ऐड शो करा दें। अगर वो वीडियो नहीं है आपके पास, ये वाला ऐड आपका अगर वीडियो नहीं है तो आप इनको ये ऐड दिखा दें। और देन आपका जो कॉल सेंटर होगा, कॉल सेंटर कॉल्स देम एंड tell them what property is available right now। ठीक है, वो पूरा ब्रीफ करेगा कि यार हमारे पास ये प्रॉपर्टीज इस वक्त अवेलेबल हैं और हम इसको बेचना चाह रहे हैं। अगर वो रेट्स वगैरह मांगे, दे विल बुक अ मीटिंग, इस तरह से करके। और उसके बाद सारा गेम है कॉल सेंटर का। आपकी गेम कहाँ खत्म हो गई? आपने यहाँ बुकिंग्स करवा दी, स्केड्यूल करवा दी, प्री कॉल या कंसल्टेशन, यहाँ पे आपका काम हो गया खत्म। अब आप इसको मजीद लिस्ट को बढ़ाने में फोकस करेंगे, यहाँ से लिस्ट अपनी बड़ी करेंगे और मजीद वार्म ऑडियंस बढ़ाते रहेंगे, नए क्रिएटिव्स डालते रहेंगे, नई ऑफर्स चलाते रहेंगे। इस तरह से जैसे आपने पहले टेक्सास में चला दिया था, ये दिखा दे कि यार लुकिंग टू बाय प्रॉपर्टी इन टेक्सास। तो इसके अलावा आप और कुछ चला सकते हैं, लाइक दिस इज द बेस्ट विसिटी आई हैव एवर विजिटेड इन टेक्सास। अब वो किसके थ्रू, किसी बंदे के थ्रू आप वीडियो ऐड, जो बंदा बता रहा हो कि यार ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने देखी, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये चीज़ अच्छी है, तो वो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे फिर आप उनको दोबारा बुकिंग्स करवाएं उनकी। तो इस तरह से आप अपने, आपकी ऑडियंस भी एग्जॉस्ट नहीं होगी और आपको बहुत कुछ मतलब करने को भी अच्छा खासा मिल जाएगा, बहुत अच्छा आपका फनल भी बन जाएगा इस तरह से। तो एक ये चीज़ होगी। आई होप आई एम क्लियर। अगर किसी को अभी कुछ समझ नहीं आया यहाँ तक तो बताएं मुझे। बाय द वे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब मैं वीडियो पे नहीं आता, यार वीडियो पे इसलिए नहीं आता कि मैंने जो वो रिंग लाइट ली हुई थी उसकी वजह से मेरा बैटरी फूल गई थी लैपटॉप की, तो मैंने चेंज करवाई, फिर मैंने रिंग लाइट लगाना छोड़ दी। तो मैंने बोला अब नहीं ले रहा भाई, महंगी थी बैटरी। आप लोग चैट में क्वेश्चंस अपने पोस्ट करें अगर अभी तक कुछ नहीं समझ आया। भाई क्या मतलब फनल कैसे, मतलब सॉफ्ट आप चाह रहे हैं अच्छा, नहीं एग्जीक्यूशन तो नहीं। आप देखें फनल का मकसद वो नहीं है लैंडिंग पेज डिजाइन की, आप मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं कि लैंडिंग पेज किस तरह से डिजाइन करेंगे। वो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, क्लिक फनल्स या फिर कोई और सा सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज देम। ठीक है, फॉर टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। वो लैंडिंग पेज की कहानी होती है। लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे भी बन जाएगा, शॉपिफाई पे भी बन जाएगा, आपका क्लिक फनल्स पे भी बन जाएगा। आपको फनल बनाना आना चाहिए। फनल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कन्वर्ट योर ऑडियंस। सही है, हर जगह बन जाएगा भाई, काउंटलेस सॉफ्टवेयर हैं, काउंटलेस सॉफ्टवेयर। कॉल स्केड्यूल वाला स्टेप अगेन एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, कॉल स्केड्यूल वाले स्टेप में तो ये है कि आपने, जैसे आपने पूरा इनको ना, कोल्ड ऑडियंस को आपने पहले वार्म किया कि उनको फ्री रिसोर्स दी। नाउ यू नो कि यार ये जो ऑडियंस है ना मेरी, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट फ्री गाइड ऑन हाउ टू बाय योर फर्स्ट होम, जिसका कॉन्शियस मतलब ये है, एक बंदे को साफ मतलब पता चल रहा है कि यार अगर ये लोग इस गाइड को पढ़ रहे हैं, दे आर लुकिंग टू बाय अ हाउस प्रोबेबली। ठीक है, तो फिर आप उनको दिखाएंगे कि यार टॉप प्लेसेस टू बाय अ हाउस इन टेक्सास। ठीक है, फिर आपकी ऑडियंस यहाँ पे और वार्म हो गई। अब जो वीडियो, जिन्होंने वीडियोस देखी है ना, आपकी वीडियो देखी 75%, तो आप उनको दिखाएंगे कि यार लुकिंग टू बाय प्रॉपर्टी इन टेक्सास नाउ। अब आपने ट्रिगर कर दिया कि यार ये इस बंदे ने ये मेरी फ्री रिसोर्स भी ले ली, इसने ये मेरी वीडियो भी देख ली 75%। अब मैं इससे पूछता हूँ कि हाँ यार ये बंदा प्रॉपर्टी लेने को तैयार है, अब इससे कॉल स्केड्यूल करवाते हैं। अब बाकी तो ऑब्वियसली कॉल पे होगा ना, प्रॉपर्टी इज नॉट समथिंग कि आप लैंडिंग पेज पे बाय करो, तो कॉल पे होगा, वो मीटिंग पे होगा। तो आप लैंडिंग पेज पे आप उसको कुछ ना दिखाओ कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, आपके बारे में जानने की कोशिश करे, इधर उधर जाए। लैंडिंग पेज हैज टू बी नथिंग बट अ सिंपल पॉपअप
जिसमें वो स्केड्यूल कर ले किसी तरह से अपनी मीटिंग। उसके बाद सारी गेम कॉल सेंटर वाले की है, या फिर जो भी रियल्टर है। एम आई क्लियर? रियल एस्टेट एड्स डू वर्क इन पीके सिंस अपना क्या नाम है, क्या नाम है उसका, बहुत बड़ी वेबसाइट है यार, क्या नाम है भूल गया। ज़मीन.com, हाँ, ज़मीन.com अपने एड्स चलाते हैं जी, बिल्कुल चलते हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के एड्स। ओके, गुड हो गया जी, सबको क्लियर हो गया। मिनिमम बजट रिक्वायरमेंट, यार बजट रिक्वायरमेंट आप अपनी उसी हिसाब से रखें। लाइक $1000 में भी हो जाता है, 2000 में भी हो जाता है, मतलब प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब आपके पास एक रियल्टर आया, उसका $50,000 का बजट है, उसकी लिस्ट जल्दी बड़ी हो जाएगी, बजाय दूसरे बंदे के कि उसको सिर्फ 15 दिन, ऐसा बंदा जिसके $1000 वो है क्या नाम है स्पेंड है पूरा, उसको 15 दिन सिर्फ लिस्ट बड़ी करने में लग जाएंगे। यू नो वर्क्स इन डिफरेंट वेज, जस्ट प्रोसेस को साफ तेज हो जाता है आपका। ठीक है, सेकंड, अब आप अगर वो बंदा ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो अपना हाउस बेचना चाह रहे हैं, वो घर अपना बेचना चाह रहे हैं, सेम सेम प्रोसीजर होगा। प्लीज खुद को म्यूट कर दें, खुद को म्यूट कर दें। ओके, सेम प्रोसीजर होगा, बस आपके गाइड डिफरेंट होगी। सही है, अब आपने इसमें गाइड दिखा दी कि यार फ्री गाइड ऑन हाउ टू वैल्यू योर होम। जिस बंदे ने डाउनलोड कर ली, नाउ यू नो कि यार ये बंदा ना अपने घर की एक वैल्यू लगाना चाह रहा है, तो प्रोबेबली ही वांट्स टू सेल द हाउस। ठीक है, तो आप इसको क्या शो करा सकते हैं वीडियो में, लाइक आप इसको शो करा सकते हैं कि how sell your house कैश। ठीक है, अब कैश पे किस तरह से सेल कराना है हाउस, आपने इसको ये गाइड दिखा दी। इट कैन बी अ वीडियो अगेन, इट कैन बी अ वीडियो और ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, सेम सेम चीज होगी, बस आप देखें इंटेंट आपको बनानी होती है कि यार मैं उस बंदे को कैसा ऐड शो कराऊं कि यार मुझे पता चल जाए ये बंदा ना बिल्कुल इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। दिस इज नॉट डन बाय टारगेटिंग। सही है, इसमें मैंने टारगेटिंग का कहीं जिक्र नहीं किया। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। टारगेटिंग का कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा मैं पूरे फनल में, मैं किसी फनल में आपसे टारगेटिंग का जिक्र ही नहीं करूंगा। टारगेटिंग आप खुद बनाते हैं। और कैसे बनती है वो टारगेटिंग बनती है आपकी क्रिएटिव से, आपकी कॉपी से बनती है, आपकी वीडियो से, आपके ब्लॉग पोस्ट से बनती है, आपकी हेडलाइन से बनती है। अब मैंने क्या किया, फ्री गाइड दे दी हाउ टू वैल्यू योर होम। मुझे पता चल गया कि यार जिसने ये डाउनलोड किया ना, ये बंदा लाजमी अपने होम की वैल्यू लगाना चाह रहा है, किस तरह से होम की वैल्यू लगती है। ठीक है, मोस्ट लाइकली 75% या 60% एटलीस्ट ऑडियंस ऐसी ही होगी। तो फिर आप उनको ऐड शो करा दें कि यार हाउ टू सेल योर हाउस इन कैश। जिन्होंने ये ऐड देख लिया, नाउ यू नो कि यार ये बंदा वाकई बेचना चाह रहा है ना, तो लुकिंग टू सेल योर हाउस, अब आप इनको ऐड दिखा दें। schedule a meeting with us and we will value your home। ठीक है, तो उसके बाद वही कॉल सेंटर वाली कहानी आ जाती है सारी। वो बंदा जाएगा, मिलेगा, घर को देखेगा और घर की वैल्यू लगाएगा। तो इस तरह से आपका दोनों सूरतों में फनल तैयार हो गया। रियल एस्टेट में अभी तक आप लोगों को कोई मसला है तो बताएं, क्योंकि इतने डिटेल में समझाया। आधा घंटा सिर्फ मैंने रियल एस्टेट पे लगा दिया, आधे घंटे में आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए बिल्कुल क्लियरली।
चले, गुड है जी। रिस्पॉन्स देते रहा करें ताकि मुझे पता चले यार कितनों को समझ आ गया कितनों को नहीं आया। भाई हाउ डू यू मेक फनल्स ऑन क्लिक फनल, दिस इज नॉट माई जॉब। ये आपको डिजाइनर बताएगा जो लैंडिंग पेज डिजाइन करता है। मैं लैंडिंग पेज डिजाइन नहीं करता, आई एम नॉट अ वेबसाइट डिजाइनर। तो ये आप उससे सीखें जो वेबसाइट डिजाइन करता है। क्लिक फनल्स पे वेबसाइट कैसे बनती है मैं आपको नहीं बता सकता, या लैंडिंग पेज कैसे बनते हैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको बता सकता हूँ फनल कैसे बनता है और लैंडिंग पेज में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। आपको ये बता सकता हूँ, बना के नहीं दिखा सकता मेरे भाई, आई एम नॉट डिजाइनर। Funnels are not pages, why funnels are not pages. Funnels are based on how you can like convert your audience from cold to hot. ठीक है। आप लोग कोचिंग वाले पे आ जाए। कोचिंग बिजनेस का किस तरह से फनल बनाना है। Of course landing page is means website, landing page is a single page। ठीक है, लैंडिंग पेज इज एनीथिंग जहां आपके यूजर ने क्लिक किया किसी लिंक पर और वो जाके लैंड हुआ, दैट पेज इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। ठीक है। यस यू कैन यूज ओपन टारगेटिंग। क्या भाई क्रिएटिव टेस्टिंग करनी होगी हर स्टेप्स में। इसमें यस, यू यू शुड टेस्ट क्रिएटिव हर स्टेप में। वजह उसकी है जहां आपको सीपीसी कंट्रोल हो जाता है ना वहां आपको बहुत कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि एंड रिजल्ट आपका आएगा थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका फारिग है, दूसरे स्टेप फारिग है, यूर जस्ट बिल्डिंग मोर ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ तो आप ब्लीड कर रहे हो। यू विल वांट के जितनी चीप ऑडियंस बिल्ड हो जाए उतना बेहतर है। सही है, क्योंकि डायरेक्ट लीड एड्स तो कभी काम नहीं करेंगे ना। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। अब अगर एक कोचिंग बिजनेस है तो वो भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, here's 100 टॉप हेडलाइंस दैट बूस्ट सेल्स। फर्ज करें मैं अपनी कोचिंग बेचना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ऐसे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए जो फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड हैं, जो फेसबुक एड्स रन करते हैं या दे आर लुकिंग टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। ठीक है, तो मैं इनको एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, उनको ये लिस्ट एडवर्टाइज करूंगा एंड दे विल डाउनलोड इट। देन आई विल कि यार ये ऑडियंस मेरी बेस्ट है। और उसके बाद देन अगेन वही हो सकता है, बस आपको डिसाइड करना होता है कि इनको मैं क्या अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। उस स्टेप में आपकी इंटेंशन ऑडियंस की क्लियर कर दो आप। यार अगर वो बंदे ने लिस्ट भी डाउनलोड कर ली और बंदे ने वो वीडियो भी देख ली या पोस्ट देख ली, तो आई एम 100% श्योर कि यार ही इज लुकिंग टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। सही, तो आई कैन सेल हिम माय कोचिंग और आई कैन सेल हिम प्रॉपर्टी, आई कैन सेल हिम ज्वेलरी, आई कैन सेल हिम $3.5 लाख की वॉच। आई कैन सेल हिम एनीथिंग इफ आई नो ही इज लुकिंग टू बाय दैट थिंग। आई कैन मेक हिम बाय दैट थिंग। ओके, दैट्स हाउ यू बिल्ड फनल। तो मैंने उसको ये दिखा दिया कि यार ये 100 टॉप हेडलाइंस हैं जिनसे आप अपनी सेल्स बूस्ट कर सकते हैं, या फिर ये हेयर द लिस्ट ऑन हाउ टू डिक्रीज योर कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, सीपीसी। तो उसके बाद मैं इनको वीडियो दिखा दूंगा कि यार here's how our student uh, made 3 million in sales last month। ठीक है, तो आपने उसको बता दिया कि यार ये बंदा मेरा स्टूडेंट था और इसने 3 मिलियन की सेल की, ऑब्वियसली आपकी मेरी गाइडेंस थी। ठीक है, ये चीज़ उसको क्लियर कर दी आपने। और आप इसके साथ उसे लैंडिंग पेज पे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, या फिर आप उसे लैंडिंग पेज पर अगले ऐड में भेज सकते हैं। ज्वाइन ज्वाइन our community, get the best, mingle with the best
पाकिस्तान, एडवर्टाइजर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। आपने उसको ये दिखा दिया। नाउ यू नो कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है। लास्ट, फिर आपने इसको एक ऑफर फेंक दी, लास्ट वीक लेफ्ट, 7 days last week left for registration, सही है। तो इन स्टेप्स के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने उसको वर्ड ऑफ माउथ वो बना दिया, वर्ड ऑफ माउथ दिखा दिया। यार स्टूडेंट की आपने वीडियो बना दी, उसके शॉपिफाई स्टोर की, उसके साथ एक छोटी सी वीडियो 3 से 4 मिनट की वीडियो बना दी। उसके बाद आप उसको ऐड शो करा देंगे कि यार ज्वाइन आवर कम्युनिटी एंड मिंगल विद द बेस्ट एडवर्टाइजर्स इन पाकिस्तान ही, यू कैन, इफ अगर आपका ग्रुप फ्री है तो आप उसको ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हैं, नहीं तो आप उसको दोबारा लैंडिंग पेज पे ले दें जहाँ आपने बताया कि हमारी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है एंड वी आर टेकिंग इन स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप ऐड शो करा दें कि यार लास्ट वीक लेफ्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, इट्स अ नो ब्रेनर ऑफर, इस तरह से करके उसको आप क्लोज करते हैं। और उसके बाद जब वो फिल कर देता है आपका फॉर्म, फिल्स बंदे ने फिल्स द फॉर्म, फिल्स द फॉर्म, एंड देन हमारे कॉल सेंटर वाले कॉल उसकी उठा के उसको कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे के क्लोज है, ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप फनल बना सकते हैं। तो आई डोंट थिंक ये सेम वे में ये दूसरे वाले पॉइंट पे भी होगा। आई डोंट थिंक ये बताने की ज़रूरत है। हाई टिकट, अब पहले बताएं ये कोचिंग वाले सीन में आपको सब क्लियर हुआ? आप देख रहे हैं किसी स्टेप में मैं आपसे टारगेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे किसी चीज की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिव्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो कॉपी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो हेडलाइन की बात कर रहा हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यू हैव टू नो दैम, यू हैव टू नो दैम। यार मैं ये कैसे करूँ कि मेरी ऑडियंस पागल हो जाए और मुझे पता चल जाए कि यार ये ऑडियंस मेरे अंदर सुपर इंटरेस्टेड है and they are looking to buy something that can add value to their life, to their business, and आप उनको सेल कर सकते हैं फिर, ठीक है। हाँ भाई, it means the funnel works this way. Step 1, show ads to cold audience, create custom audience from first ad results, BB, VC, etc. Create another audience from the step 2 qualifies to do the sale. Okay, create another audience, but do, यस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। प्यार से समझा दे। यार आई डोंट नो, मेरी मेरी जो टीचिंग है ना, इसमें थोड़ा सा मैं कभी कभी एग्रेसिव हो जाता हूँ। ये वो नहीं है, इट्स लाइक पैशन। मैं खो जाता हूँ जब मैं सिखा रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार इस बंदे को समझ आना चाहिए, इस बंदे को मेरी बात समझ क्यों नहीं आई। तो मुझे उस तरह से हो जाता है। तो आई एम सॉरी अगर आप में से कोई ऑफेंड होता हो इस चीज से, लेकिन इट्स जस्ट ऑल यू नो लव, और व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग, मेरे सामने कोई बैठा, मैं मेरी 100% कोशिश होती है यार इस बंदे को मेरी बात समझ आनी चाहिए लाजमी। डू ऑल दीज स्टेप नीड डिफरेंट लैंडिंग पेजेस? इट कैन बी, इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, ठीक है। अब फर्ज करें अगर आप रियल एस्टेट वाले हैं तो आप जो ब्लॉग पोस्ट होगी वो तो बिल्कुल डिफरेंट जगह, वो तो ब्लॉग पोस्ट है ना, उसमें कुछ भी नहीं होगा, सही। अगर आप उसमें कोई लैंडिंग पेज शो कराना चाह रहे हैं, लैंडिंग पेज शो कराना चाह रहे हैं, तो आप उसमें करा दें शो, उसमें आप अपने कस्टमर शो करा दें, अपने बारे में बता दें, आपकी रियल्टर एजेंसी जो है, रियल एस्टेट एजेंसी, वो क्या करती है, कैसे ऑपरेट करती है, उसका ओनर कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप उस पर लैंडिंग पेज पे दिखा सकते हैं। अब अगर कोचिंग की बात है तो अगर मैं अपनी कोचिंग बेच रहा हूँ या अपनी ट्रेनिंग बेच रहा हूँ, अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो डिफरेंट होगा लैंडिंग पेज। हो सकता है सेम हो सारे, हो सकता है डिफरेंट हो, डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं। अगर मैं कॉल बुकिंग वाले स्टेज पे हूँ ना, मैं कभी भी उनको उधर नहीं लेके जाऊंगा जहाँ इंफॉर्मेशन हो।
क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन उनको ऊपर बाकी स्टेप्स में दे दी। सही है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। समझ आ गई। बट हाउ यू क्रिएटेड फनल फॉर एडवर्टाइजर? यार बताया तो है आप लोगों को, ये बना हुआ है ना कोचिंग का, कि मैं दिखा दूंगा कि यार हमारे स्टूडेंट ने कैसे 30 लाख की सेल की, फिर आगे सारी स्टेप्स लिखे हुए सामने आए हो, वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। क्रिएटिव टेस्टिंग का सेम प्रोसीजर होगा। हाँ, क्रिएटिव टेस्टिंग जितनी भी आप करेंगे ना, आप इनिशियल फेजेस में जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आपका सीपीसी सीपीसी और सीटीआर आप देख रहे होंगे। सही है। सीपीसी लिंक क्लिक थ्रू रेट, नॉट सीपीसी ऑल, लिंक क्लिक थ्रू रेट। और ओके, मेरा हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो जी, मैं बता रहा था, हाई टिकट ज्वेलरी जो होती है ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब किताब होता है, क्योंकि यू आर सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें आप कभी भी ना, ऐसा नहीं होता कि आप कस्टमर को स्टोर पे बुला रहे हो, या आप उसको फिजिकली मीटिंग पे बुला रहे हो, या कॉल करके बेचें। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं हाई टिकट स्टोर में। यस, कॉल और लाइव चैट सपोर्ट लाजमी होती है जब भी आप कोई हाई टिकट चीज़ बेच रहे हैं, या कोई बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं कोई। तो ओके, इसको देख लें कैसे होगा। इसमें भी अब फर्ज करें कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं, या कोई चले रोलेक्स की एग्जांपल लेते हैं। रोलेक्स, रोलेक्स क्या रिफ्लेक्ट करती है? आप लोग मुझे चैट में बताएं, रोलेक्स क्या रिफ्लेक्ट करती है? अगर मैंने रोलेक्स पहनी हुई है और मैं आपके सामने आता हूँ रोलेक्स ओरिजिनल रोलेक्स पहन के, तो आपके जहन में क्या रिफ्लेक्ट करेगी रोलेक्स? मेरे बारे में मेरे बारे में क्या रिफ्लेक्ट करेगी? ओके, वेल्थ, लग्जरी, अल्फा मेल। ओके, और बताएं। एलीट क्लास, वेल्दी, प्रीमियम। ओके, तो पता चलेगा अगर मैं रोलेक्स पहन के आता हूँ, आप कहेंगे हाँ यार, पता चलेगा बंदा मेहनत करता है, ही हैज डन समथिंग टू अर्न दिस वॉच। पता चलेगा कि मैं, मेरे पास जो एक वाइब आएगी ना, वो आएगी कि यार दिस गाय इज सीरियस इन हिज करियर, सीरियस है, अल्फा मेल है, ही लाइक्स लग्जरी, ही लाइक्स टू ऐड वैल्यू टू हिज ओन पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेंगी मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। तो आप इसकी हेडलाइन शो करा सकते हैं कि दिस विल चेंज हाउ पीपल परसीव योर पर्सनैलिटी। सो those people who are interested in that would visit your landing page, और सारी चीज़ें आपके बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि आप रोलेक्स करें, क्योंकि रोलेक्स आपको एडवर्टाइजिंग से रोलेक्स की सेल नहीं होती। रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू और स्पॉन्सरशिप्स जो उन्होंने की हुई है अक्रॉस द ईयर्स, डेकेड्स, उसकी वजह से उनको सेल मिलती है। तो अगर कोई ऐसा ब्रांड है, फर्ज करें 1000-2000 डॉलर की वॉच सेल कर रहे हैं, 3000 डॉलर की वॉच सेल कर रहे होते हैं, नए नए जो आए होते हैं वो भी इस तरह से कर रहे हैं, तो यू कैन लाइक फाइंड पिन पॉइंट्स के वो वॉच पहनने से या वो ज्वेलरी पहनने से
क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होगी उस बंदे में, अगर वो मेल के लिए है, अगर वो फीमेल के लिए है, तो फिर आप उस हिसाब से हेडलाइन बनाते हैं। ठीक है, दिस विल चेंज हाउ पीपल परसीव योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आपने एक यार उस बंदे को फील दे दी, आप उसको कभी नहीं ये बोलोगे, अगर आप हाई टिकट आइटम बेच रहे हो, जैसे आप ये नहीं लिखोगे गोल्ड विद डायमंड एम्बेडेड रोलेक्स वॉच, आप कभी ये हेडलाइन आपकी कभी भी नहीं होगी। आपकी हेडलाइन डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। सही है। तो आप उसके साथ इमोशन अटैच कर रहे होते हैं, आप उसके साथ पर्सनैलिटी, आप उसके साथ वाइब एक अटैच कर रहे होते हैं। जब आप कोई हाई टिकट प्रोडक्ट बेचते हैं ना, आप उसके साथ वाइब, वो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसके साथ प्रॉब्लम इतनी बड़ी करके आप दिखाते हैं कि बंदा बोले यार इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है, और मुझे भले उसे पता हो ना हो कि उसकी ये प्रॉब्लम थी कभी जिंदगी में, और वो ये चीज खरीद लेगा अगर आप उसको इस तरह से शो करा दें कि यार दिस प्रॉब्लम कैन कम एनी सेकेंड इन योर लाइफ एंड यू नीड दिस प्रोडक्ट एंड ही वुड बाय दैट, रिगार्डलेस वो $1000 की हो, $1500 की हो, वो बाय कर लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज अटैच करनी है अपनी प्रोडक्ट के साथ, अपने ऐड में, कि यार बंदा खरीद ले। ठीक है। इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, इस लेक्चर को बार बार देखिएगा। जब आप किसी बंदे का एडवर्टाइज करने लगेंगे, जब आपको नया क्लाइंट मिले, आप इस लेक्चर को देखें। ये लेक्चर, दिस इज द मोस्ट कंप्लीट लेक्चर, अदर देन क्लिक यहाँ कर दो, वहां कर दो, ये वाली टारगेटिंग कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। दिस इज द मोस्ट कंप्लीट लेक्चर एवर एवर डन। ठीक है। तो ये बहुत, इसको समझें। और जो लोग इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं, आई एम बाउंड कि यार ये बंदे जो है ना, ये इंटरेस्टेड हैं, बाकी ये सीख रहे हैं। और जिन्होंने लेक्चर अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, उन्हें सही से इस लेक्चर की चीज समझ नहीं आएगी। आ, हाँ भाई, 75% वीडियो व्यूज कैसे बनाते हैं कस्टम ऑडियंस? यार आप लेक्चर देखें ना कस्टम ऑडियंस वाला, आपको समझ आ जाएगा, बना के दिखाए थे मैंने। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हाईली, पहले बताएं ये आपको क्लियर हो गया हाई टिकट ई कॉम ज्वेलरी वगैरह कैसे बेचनी है? एम आई क्लियर इन दिस? कैन यू सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑन एफबी एड्स विदाउट एनी कॉपीराइट? यार बेच सकते हैं, मसला नहीं है आपको वो। अच्छा, जब आपका एड शो होगा ना, तो उसमें शो होगा पोस्ट बाय, मतलब फर्ज करें अगर आप मारिया बी की कलेक्शन बेच रहे हैं, रेप्लिका है आपके पास, एंड इफ इट्स नॉट, मारिया बी से एफिलिएटेड नहीं है, मारिया बी आपको वाकई नहीं जानती, तो मारिया बी के जो है ना पेज मैनेजर्स, वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर दे नो कि यार आपने जैसे लाम है, लाम ऑफिशियल ब्रांड से खरीद के, मतलब कम प्राइसेस पे लेके और फिर बेच रहा है, तो रिटेल करता है एक प्रीमियम रखकर उस पर, तो लाम का अलग हिसाब होता है। इस तरह से उनको कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। अटैच एन इमोशन। अच्छा, हाईली सैचुरेटेड प्रोडक्ट आपकी, फर्ज करें आप बेचना चाह रहे हैं, कोई सैचुरेटेड प्रोडक्ट बताएं मुझे, कोई सैचुरेटेड प्रोडक्ट बताएं। यस, टी शर्ट्स, हैंड्स फ्री, हुडीज, सैचुरेटेड एंड हाई। बॉडी पोस्चर की बहुत एग्जाम्पल हो गई, टी शर्ट की लेते हैं। टी शर्ट भरे पड़े हैं, ट्रैक सूट बड़े भरे पड़े हैं, मतलब हर बंदा ट्रैक सूट टी शर्ट, ट्रैक सूट टी शर्ट बेचे जा रहा है। तो आप उसके साथ हाईली सेचुरेटेड है, आप उसके साथ एक इमोशन अटैच कर दें, और आपका ब्रांड उस इमोशन को रिफ्लेक्ट करे बड़े अच्छे से, हर लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉपी, इन टर्म्स ऑफ हेडलाइन, इन टर्म्स ऑफ योर लोगो, इन इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ब्रांडिंग, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करे आपका ब्रांड, तो आप उसके साथ एक इमोशन अटैच करें। ठीक है, साथ एक नो ब्रेनर ऑफर देनी है, लाइक 15 days इजी रिफंड्स, नो क्वेश्चन आस्क। ठीक है, ये चीज़ आप अपने क्रिएटिव में रिफ्लेक्ट करें।
और यकीन करें इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि यार बंदा अगर 2,000 की लेना भी चाह रहा है ट्रैक सूट, वो इसलिए नहीं ले रहा है कि यार रिटर्न ख़राब निकला, उधड़ा हुआ हुआ ट्राउज़र, तो क्या करूँगा ये वो इस तरह से। तो आप कहते हैं कि यार नहीं जी, 15 डेज ईजी रिटर्न पॉलिसी, और तो वो बंदा ले लेगा एक्शन। उसको आपने बता दिया कि यार ये कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, मेरा पैसा वो मुझे वापस मिल जाएगा। हाईली सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स की एड्स यार, लेट मी सी। अच्छा, हाईली सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स लोग यूजुअली ऐसे ही एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना, वो मैं आपको उसकी एग्जांपल नहीं दिखा सकता, मसला ही है, क्योंकि वो मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा, वो मुझे मिलेगी नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना क्लियरली कॉन्सेप्ट में जाके ना एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। अब देखें इसने क्या किया हुआ है। कॉलमर नहीं, ये न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है। हाँ, न्यू प्रोडक्ट का भी मैंने आपको बताना था, तो ये अच्छी बात है, अच्छी एग्जांपल हमें एक मिल गई, अच्छी बात है। इत्तेफाक से ऐड नहीं किया। तो हाई सैचुरेटेड में यही होता है कि आपने जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इन पर आपने फोकस करना है, कि नो ब्रेनर ऑफर दें। इट कैन बी 50% ऑफ, इट कैन बी ऑन प्राइसिंग और एनीथिंग, ठीक है। आउट परफॉर्म योर कंपेटिटर थ्रू सुपर सेल्स कॉपी। सेल्स कॉपी प्रोफेशनल लिखवाएं किसी कॉपीराइटर से। तो जब आप कोई सैचुरेटेड प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश इन दैट नीच, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दे। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन कभी भी ये नहीं होगा कि शॉप नाउ, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ। ये कभी स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन नहीं होते। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होगा जो आपके इस इमोशन के साथ कॉल टू एक्शन को अटैच करते हैं, इस इमोशन और कॉल टू एक्शन को कंबाइन करते हैं। फर्ज करें आप कोई फिटनेस ब्रांड है और आप इजी मोबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि यार हर बंदे का होता है कि यार ये ट्राउजर फिट है, या सही से मैं इसमें मूव नहीं कर पा रहा, स्क्वाट नहीं कर पा रहा। तो आप दे सकते हैं कॉल टू एक्शन, स्क्वाट बेटर विद अस, लेट्स से। अगर आप फॉर एग्जांपल स्क्वाट बेटर विद अस, तो आपने इसको बता दिया कि यार ये चीज़ होगी कि दिस रिफ्लेक्ट्स कि यार ये बंदा मोबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, और मोबिलिटी इनकी प्रोडक्ट में है, तो वो बंदा एक्शन लेगा, आपका कस्टमर एक्शन लेगा, बजाय इसके कि यू जस्ट प्लेस सिंपल शॉप नाउ बटन। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। समझ आ गई आप लोगों को? ओके, ग्रेट है जी, समझ आ गई। अब जब आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे होते हैं ना, तो न्यू प्रोडक्ट सीटीए कस्टम, नहीं नहीं, सीटीए वो वाला नहीं जो एड एड लेवल पे होता है, उस सीटीए की बात नहीं कर रहा। सीटीए अपनी हेडलाइन में, अपनी कॉपी में रिफ्लेक्ट करते हैं, सही है। वो ऐसा सीटीए नहीं होता लाइक सबकॉन्शियस आप सीटीए सीटीए दे रहे होते हैं। आप जैसे स्पॉट बेटर विद अस, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि यार डायरेक्टली कहाँ लिखा है, शॉप नाउ, हमसे खरीदो। उसने ये बताया कि यार इफ यू वांट टू स्पॉट बेटर, बाय अवर प्रोडक्ट। अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियसली बंदे के, कस्टमर के ध्यान में यही चीज जाएगी, बजाय शॉप नाउ के विच इज नथिंग बट ले लो मेरी प्रोडक्ट, यू नो व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, ले लो मेरी प्रोडक्ट, या आइए हमारे साथ स्पॉट बेहतर करें अपनी, है। तो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। इट वुड अप्लाई एवरीवेयर, दीज एग्जांपल्स वुड अप्लाई एवरीवेयर। कहीं मेरी जितनी भी टीचिंग होती हैं वर्ल्ड वाइड, ये अगर मैं इंग्लिश में बोलने लग जाऊँ, आई कैन बी अ रियली ग्रेट मेंटोर, और मैं 2-3 लाख डॉलर में छाप सकता हूँ। मैं सुस्त हूँ, मैं क्या करूँ। लाइक शॉपनो वाला बटन नहीं, वो बटन नहीं चेंज होते, बटन वही रहते हैं, आप उनको कस्टम कर सकते हैं। हाँ वही है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट इंस्टाग्राम एड ज्यादा इफेक्टिव होती नहीं। ये अपने जहन से खुद से परसीव ना किया करें किसी चीज को कि इंस्टा अच्छे होते हैं जी, या फेसबुक अच्छे होते हैं, फलां प्लेसमेंट अच्छी होती है। कुछ नहीं भाई, छोड़ दो इन एडवर्टाइजर्स को जो इस तरह की बातें करते हैं, रहने दो।
आप हर जगह ऑटो रखें, सब कुछ ऑटो छोड़ें, फेसबुक पे छोड़ दें, और फेसबुक ने जहाँ ऐड दिखाना है दिखाने दें। फेसबुक को पता है कौन सा यूजर कब कहाँ एक्टिव है और वो क्या देख रहा है। फेसबुक को पता है, आपको नहीं पता। कभी भी किसी चीज को आपने परसीव करके मार्केटिंग नहीं करनी, पैसा बर्बाद है भाई। पैसा इससे बेहतर है आप बहा दो, सबका कर दो, तो वो तो सबके का पैसा वापस आ ही जाता है पलट के। ये वाला पैसा वापस नहीं आएगा अगर आपने ऐसी गलती करके मार्केटिंग कर दी ना। सही। तो न्यू प्रोडक्ट जब आपकी होगी, आपने फोकस करना है प्रॉब्लम जो वो सॉल्व करती है। फर्ज करें मैं कोई प्रोडक्ट ले आता हूँ जो कोई सेंसर इस किस्म का ले आता हूँ, जो मतलब कोई ग्लासेस इस किस्म का ले आता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा अगर धूप है तो उसका शेड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, टेंट उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, या जब धूप कम है तो उसका टेंट कम हो जाए। तो अगर मैं ऐसी चीज़ बेचना चाह रहा हूँ और ऐसी प्रोडक्ट है, आप शेड्स गैलरी पे जाएं तो ये प्रोडक्ट होती है, मतलब अगर आप इंडोर हैं तो वो सी थ्रू होगा ग्लास उसका, और अगर आप आउटडोर हैं तो उसका ग्लास शेड वाला होगा। तो ये प्रोडक्ट है ऑलरेडी, मैं इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब ये प्रोडक्ट न्यू आई होगी तो इन्होंने इसकी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि आपको यार चश्मा उतारना ही ना पड़े, तो आप उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे अपने क्रिएटिव में, अपनी कॉपी में। सही है। और फिर आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, पहले आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। सही है। प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू नीड टू टेल द पर्सन कि यार उसे ये मसला है। उसे खुद नहीं पता होगा कि ये मसला है, मतलब पता होगा सबकॉन्शियसली, लेकिन उसके जहन में ये आके बैठेगा नहीं कि यार हाँ यार ये मेरे साथ वाकई मसला है, जब तक आप उसे बताएंगे नहीं कि तुम्हारे साथ ये मसला है। ठीक है। यू नेवर नो अंटिल डॉक्टर टेल्स यू कि यार आपके साथ फला प्रॉब्लम है। तो फोकस ऑन द प्रोडक्ट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आपने फोकस करना है अपनी प्रोडक्ट पर, कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उसमें क्या, अगर टेक प्रोडक्ट है तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, अगर कोई डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट है क्या उसका डिज़ाइन किस तरह से आपने ऐसा बनाया है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है। उसके बाद सिंस ये प्रोडक्ट न्यू है मार्केट में, तो पीपल लोग जानते नहीं होंगे इसको। तो आप इसकी ऑफर पर ज्यादा फोकस करेंगे कि अगेन नो ब्रेन ऑफर, 15 डेज इजी रिटर्न, 50% ऑफ, और बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से कुछ करके आप कोई अच्छी ऑफर देंगे। बाय वन गेट वन फ्री तो ये बहुत मतलब थकी हुई ऑफर है, 50% ऑफ बहुत थकी हुई ऑफर है। कोई अच्छी ऑफर लाएं, ऐसी ऑफर लाएं यार बंदा बोले अगर ये मैंने ले लिया ना, फर्ज करें वो प्रोडक्ट है, आज जिम की ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है और वो न्यू प्रोडक्ट आई है मार्केट में, तो आप उसके साथ कोई गाइड फ्री देते हैं, या किसी जाने माने ट्रेनर की कोई ट्रेनिंग फ्री में, ट्रेनिंग गाइड उनको फ्री में दे सकते हैं जो कि पेड थी, तो यू कैन गिव दैट ऑफर। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए हो गई होंगी। हाईली सेचुरेटेड प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज करनी है, और न्यू प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज करनी है। हाईली सेचुरेटेड प्रोडक्ट में कभी भी आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम क्या है कैसे सॉल्व होगी, आप भी फोकस ही नहीं करते प्रोडक्ट पे हाईली सेचुरेटेड प्रोडक्ट में, क्योंकि पीपल नो व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट में आपको ये सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, लैंडिंग पेजेस पर आ जाएं अब। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, दो चार लोगों के आ गए रिप्लाई, यस क्लियर हो गई हैं। सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स में सीपीए आपका हमेशा ज़्यादा ही होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होगा। ओके। लैंडिंग पेजेस आपने किस तरह से डिज़ाइन करने हैं, मुझे नहीं आता डिज़ाइन करना, ना मैं करता हूँ, मैं हमेशा करवाता हूँ चीज़ें। अगर मैं लैंडिंग पेज पे डिज़ाइन करने लग जाऊँ मेरे पास बचेगा क्या। तो ठीक है। हेडलाइन ऑफर आपकी सबसे ऊपर आएगी लैंडिंग पेज पर। उसके बाद आपने प्रोडक्ट या बिजनेस की इंट्रो वीडियो, अगर कोई बिजनेस है उसकी 5 से 10 मिनट की वीडियो। ठीक है। उसके बाद एक नो ब्रेनर ऑफर, अगेन प्रोवाइडेड के बंदे ने 5 से 10 मिनट की वीडियो देख ली,
उसके थोड़े से डिफरेंस के बाद नीचे एक ऑफर दे दिया आपने, उसके बाद फौरन बाद ऑफर छोटी सी देनी है, ठीक है, छोटा सा टाइम वो कवर। यार नो ब्रेनर ऑफर अभी समझाया, 3 बार समझाया मेरी जान। अ, जो आपका अब जो ये वाली ऑफर है ना, ये आपका कम स्पेस कवर करे लैंडिंग पेज, स्मॉल स्पेस कवरेज, ठीक है। वजह उसकी है, आप यहाँ इनको रिव्यूज और अपनी केस स्टडीज दिखाना चाहते हो। अगर वो पूरे पेज में नो ब्रेनर ऑफर होगी, हो सकता है आपका यूजर कट जाए वहीं से, कि उसको ना समझ आए कि यार नीचे क्या है, इधर उसको ऑफर ही नहीं पसंद आई, वो फौरन इस पे कर गया। बिल्कुल ऑफर के नीचे उसे नजर आना चाहिए रिव्यूज या केस स्टडीज, और वो पढ़ेगा, इस लाजमी पढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि इसने वीडियो देख ली है, उसने ऐड देख लिया आपका, और वो लैंडिंग पेज पर आ गया, वो लाजमी पढ़ेगा आपके रिव्यूज केस स्टडीज। तो वो आप पढ़ाएं, उसके बाद आप बड़ी ऑफर दें। वही वही ऑफर थोड़ी ज्यादा स्पेस के साथ, थोड़े शशके के साथ। और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट बिजनेसेस फेल टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइव चैट सपोर्ट आपने लाजमी देनी है, लाजमी देनी है। कि यार लाइव कॉल सपोर्ट या लाइव चैट सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। बंदे को उसी वक्त कोई सवाल आया ऐसा जो आपने कहीं पे कवर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे आप 6-7 हज़ार लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, यू नो कि यार मेजोरिटी क्या मुझसे क्वेश्चन करेगी, लेकिन कुछ हमेशा लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े लाइनर होते हैं, या यू कैन से दे वांट टू नो व्हाट्स गुड फॉर देम, इज इट गुड फॉर देम और नॉट, सो दे आर कंफ्यूज, दैट्स व्हाई यू नीड लाइव चैट सपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पेज के हवाले से कोई सवाल अभी तक? यार मॉर्टगेज, मॉर्टगेज की कह रहे हो आप? आप लोग एक काम करें ना, चलें, इतनी मेहनत की है, इतना समझाया है, सारी आप लोगों को चीज़ें सब खोल के रख दी, कुछ छुपाया नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा एक ये असाइनमेंट करें, छोटा सा, 2 से 3 बिजनेसेस के, ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, बिजनेसेस के फनल्स बना के लाए। सही, पूरे प्रॉपर फनल बताने हैं। उस फनल में मुझे क्या क्या चाहिए, लीड मैग्नेट, मतलब पूरा पूरे फनल की जो मैंने आपके स्टेप्स बताए ना वो चाहिए। फिर मुझे ऑडियंसेस चाहिए, फनल चाहिए, मुझे क्रिएटिव एग्जाम्पल चाहिए, चाहिए कि क्या होगा मेरा क्रिएटिव, अगर मैं ये है मुझे फला कस्टम ऑडियंस बनानी है तो क्या होगा क्रिएटिव। ठीक है, तो बस इतना बहुत है, ये बना के लाएं। ठीक है, जितना मैंने बड़ा बनाया है, क्योंकि बड़े बड़े मैं नहीं पढ़ता, मैं कभी भी नहीं पढ़ता। आप मुझे इतना बड़ा सिर्फ एक वो बना के दे देंगे फनल, मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा। आप मुझे इतना सा सिर्फ फनल बना के दिखा दें, मुझे पता चल जाए विद हेडलाइंस, हेडलाइन, कॉपी, ये ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये चीज़ मुझे, ये 5 चीज़ें मुझे चाहिए। ये आपका असाइनमेंट है फॉर 2 बिजनेसेस। ठीक है, फॉर 2 बिजनेसेस, इट कैन बी कारपेट क्लीनिंग बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये फनल बनाए, आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। चाहे, अगर आप चाहें तो विजुअल एग्जांपल लें, विजुअल एग्जांपल किसी और बिजनेस की। अच्छा, कुछ यूनिक होना चाहिए, मुझे रियल एस्टेट की नहीं चाहिए, मुझे कोचिंग की नहीं चाहिए, मुझे आईटी की डी कॉम की नहीं चाहिए, मुझे किसी यूनिक बिजनेस की ला के दो, फनल बना के लाओ, ताकि आपको पता हो कि अचानक से सर पे पड़ गई, कोई ऐसा क्लाइंट आ गया अपवर्क पर, अब वो कह रहा है कि यार
कारपेट क्लीनिंग सर्विस हो, तो आप कहें यार कारपेट क्लीनिंग का तो ताव ही नहीं पड़ा ही नहीं था भाई। 3 फनल पढ़ाने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे होता है काम। अब इस काम को मुझे करके दिखा दीजिएगा, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। सही है, काइंडली इसको अपने पास नोट कर लें, मैं चैट